सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई, कट्टरपंथी मौलाना गैंग को झटका। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। जमाते इस्लामी हिंद का एक बड़ा बयान सामने आया है। जमात के इस बयान से देश में एक बहस छिड़ गई है। वहीं हिंदू संगठन भी खुलकर सामने आ चुके हैं। जमात और हिंदू संगठनों के बीच धार्मिक स्थलों को लेकर तलवारें खिंच चुकी है। दोनों आमने सामने हैं। दरअसल जमात ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और संभल हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कौमी एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। अदालतों के फैसले की वजह से अब कौमी एकता पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा संभल हिंसा पर जमात ने कहा कि छोटी अदालतें बड़ी अदालतों के खिलाफ काम कर रही हैं। उन्होंने पुलिस पर भी सवाल खड़े किए और जांच की मांग उठाई। जमाते इस्लामी हिंद ने कहा, हिंदुस्तान में कौमी एकता बुनियादी जरूरत है। देश की संसद ने एक कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था। इसके बाद 1992 में बाबरी का मसला आ गया था और इस एक्ट में बाबरी को अपवाद बनाया गया था। बाबरी मस्जिद का फैसला भी इंसाफ के तहत नहीं दिया गया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हर सूरत में लागू किया जाए। अदालतों के गलत फैसले की वजह से अब देश भर में कौमी एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन फैसलों से मुस्लिम कौम को दिक्कत हो रही है। जमात यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, अदालत, हुकूमत और अवाम इस बात को समझे कि जिस एक्ट को संसद ने बनाया है उसे कोर्ट ना बदले। देश की सरकार और संसद को भी ये देखना चाहिए। अदालतों के इस फैसलों की वजह से ध्रुवीकरण हो रहा है। संभल हिंसा पर उन्होंने कहा, छोटी अदालत बड़ी अदालतों के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन पहला सर्वे सुकून के साथ हो गया था, लेकिन फिर दूसरा सर्वे कराया गया। दूसरे सर्वे के खत्म होने के बाद मुस्लिम कौम को सताने के लिए उस ग्रुप में नारे लगाए, जिससे माहौल बिगड़ गया। पुलिस का काम इसे कंट्रोल करना था, लेकिन उन्होंने फायरिंग की। पुलिस ने गैर सरकारी हथियार का भी इस्तेमाल किया या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही। संभल में विपक्ष के नेताओं को जाने से रोका जा रहा है। प्रशासन क्या छिपाना चाह रहा है? मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। देश को गलत और अंधेरे में ले जाया जा रहा है। यानी जमात ने निचली अदालतों और देश की न्यायपालिका पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप लगाए, जिसका हिंदू संगठनों ने भी विरोध किया है। यानी जमात जो कुछ भी आरोप लगा रही है वो न सिर्फ सरकार और प्रशासन पर, बल्कि सीधे सीधे तौर पर उसने अदालतों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का वर्शिप एक्ट पर बड़ा फैसला। 12 दिसंबर को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ये सुनवाई करेगी। 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की 2020 से कोर्ट में लंबित याचिकाएं हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तौर पर 3 जजों की पीठ का गठन किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ दोपहर 3:30 बजे 12 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले यह मामला 5 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। और इस मामले में पूजा स्थलों के अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ साथ ऐसी याचिकाओं को भी सुनवाई उन पर की जाएगी जो इस अधिनियम का समर्थन करती हैं और इसके लिए उचित निर्देश देने की मांग करती हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने इस अधिनियम के प्रावधानों के डायरेक्शन के लिए निर्देश देने की मांग की है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने वर्शिप एक्ट अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दायर किया है। ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन कमेटी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ कई चालाकी से तैयार की गई याचिकाओं की झड़ी लगाई गई है और इसलिए कमेटी इस अधिनियम में चुनौती को यहाँ पर कहें कि चुनौती देने वाला एक महत्वपूर्ण पक्षकार बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मार्च 2021 में केंद्र को नोटिस जारी किया था और अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने इससे जुड़ी कई याचिकाओं और आवेदन पर नोटिस जारी किए और सभी मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया है। हालांकि कोर्ट ने कई मौकों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, लेकिन केंद्र ने अब तक इन याचिकाओं का जवाब नहीं दिया है। इस मामले में अंतिम आदेश पिछले साल 31 नवंबर को रजिस्ट्रार कोर्ट ने जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने अब तक काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया है।
कोर्ट में दायर याचिकाओं में वर्शिप एक्ट अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संविधान वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये न सिर्फ संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हैं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून 1991 का एक जो कहे कि एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, इसके प्रावधान क्या कहते हैं, चलिए पहले वो समझ लेते हैं। क्या कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? 1991 में लागू किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता क्या है? इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करता है और या करने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून उस वक्त की कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में लागू किया था। ये कानून तब आया था जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2, ये धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। प्लेसेस वर्शिप एक्ट की धारा 3, इस धारा के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 और 1, इस कानून की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1943 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। प्लेसेस वर्शिप एक्ट की धारा 4 और 2 के मुताबिक ये उन मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 में ये प्रावधान है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे जुड़े किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं करेगा। कानून के पीछे का मकसद, ये कानून तब बनाया गया जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम सीमा पर भी पहुंच गया था और इस आंदोलन का प्रभाव देश के दूसरे मंदिरों और मस्जिदों पर भी पड़ा। उस वक्त अयोध्या के अलावा भी कई विवाद सामने आने लगे। बस फिर क्या था, इस पर विराम लगाने के लिए ही उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। ये कानून सभी के लिए समान रूप से काम करता है और इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले 3 साल की सजा और उस पर फाइन का प्रावधान है। अब इसी कानून को लेकर एक तरह की बहस छिड़ गई है और इसमें AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने दावा किया था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार के इशारे पर यह सब हो रहा है। ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट भी साझा की थी जिसमें उन्होंने लिखा था, भारत के लोगों को इतिहास को लेकर लड़ाई में धकेला जा रहा है जहां कोई इतिहास नहीं था। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी इस तरह के लगातार दबाव का सामना करे। हर वाहिनी, परिषद, सेना आदि के पीछे सत्तारूढ़ पार्टी का अदृश्य हाथ है। उनका कर्तव्य है कि वो पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करें और उन झूठे विवादों को खत्म करें। इससे पहले 5 दिसंबर को भी ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था और बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात मान लिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। संभल की मस्जिद का केस भी 1877-79 में खत्म हो चुका था और अदालतों ने साफ कह दिया था कि संभल की जामा मस्जिद ही है और वहां कोई मंदिर नहीं, ना वहां पूजा होती है। बाबा की दुकान में सच की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सब चुपचाप उनकी बातों पर यकीन कर लें। इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने वाले ये केस भाजपा द्वारा प्रायोजित हुए हैं। जब अदालत में केस चल रहा है तब किसी को अधिकार नहीं है कि केस को वो बाहर से प्रभावित करे।
वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में भी शाही मस्जिद का सर्वे के बाद जो बवाल अभी थमा ही था, इसके बाद राजस्थान के अजमेर जिले में भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच गया। और इस मामले पर भी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि यह अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। और बहुत ही अफसोसजनक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। अब देखना होगा कि वर्शिप एक्ट पर मचे बवाल के बीच 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी, उस दौरान कोर्ट क्या रुख अपनाता है। वैसे राजनीतिक और कानून के जानकार वर्शिप एक्ट के खात्मे और इसमें बदलाव की बात जरूर कर रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।